वेट लिफ्टिंग में आया, तो उसके बाद मैंने कुश्ती भी की है मेलों के अंदर। उसके बाद में जब मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो 10 स्ट्रॉन्ग मैन थे जो हमारे देश के नहीं थे, बाहर की कंट्री के थे वो। जब मैंने उनको देखा तो उनको देख के मेरे को एक जुनून सा आया कि ये गेम है जो ये हमारे देश में नहीं है, इस गेम को अपने देश में लेके आऊँ। जी, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ मैं। जो ये मैंने ट्रेन खींची थी तो ये मैंने यहाँ राजपुरा में खींची थी, और इसकी परमिशन मैंने जहाँ पर मैं ऑफिस में, जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ, उस ट्रैक हेड ने, राजीव मिश्रा जी ने मेरे को इसकी परमिशन दिलाई थी। तो उनकी परमिशन लेकर ही मैंने ये ट्रेन खींची थी राजपुरा में। ये ट्रेन का इंजन था जी इसका। हाँ जी, इसका वेट था 144 टन। हाँ जी, जो मैं 15 मीटर तक खींच के ले गया था। जैसे दूध, दही, कुछ भी अपने घर की जो ड्राई फ्रूट है वो ले सकते हैं, जंक फूड नहीं। जंक फूड से कुछ भी नहीं ऐसा सेवन करना चाहिए। और नशीली चीज़ें जैसे शराब या फिर यह अभी जो चिट्टा चल रहा है जी, इनका सेवन ना करें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? नमस्कार जी, मैं फतेहगढ़ जटवाड़ से रहने वाला हूँ। अम्बाला ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट नारायणगढ़ है। तो जैसे वेट पुलिंग में जब मैं शुरू में जिम करता था तो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में आया, तो उसके बाद मैंने कुश्ती भी की है मेलों के अंदर। उसके बाद में जब मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो 10 स्ट्रॉन्ग मैन थे जो हमारे देश के नहीं थे, बाहर की कंट्री के थे वो। जब मैंने उनको देखा तो उनको देख के मेरे को एक जुनून सा आया कि ये गेम है जो ये हमारे देश में नहीं है, इस गेम को अपने देश में लेके आऊँ, और इसी गेम से मैं अपने देश का नाम रोशन करूँ आगे जाके बाहर की कंट्री में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ? हाँ जी, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ मैं। ਇਹ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? हाँ जी, जो ये मैंने ट्रेन खींची थी तो ये मैंने यहाँ राजपुरा में खींची थी, और इसकी परमिशन मैंने जहाँ पर मैं ऑफिस में, जिस ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ, उस ट्रैक हेड ने, राजीव मिश्रा जी ने मेरे को इसकी परमिशन दिलाई थी। तो उनकी परमिशन लेकर ही मैंने ये ट्रेन खींची थी राजपुरा में। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਪੂਰੀ ਡੱਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੇਲ ਸੀਗੀ? ये ट्रेन का इंजन था जी इसका। हाँ जी, इसका वेट था 144 टन। 144 हाँ जी, जो मैं 15 मीटर तक खींच के ले गया था। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 200 ਕਹਿ ਲਈਏ, 150 ਕਹਿ ਲਈਏ, 120 ਟਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, प्रैक्टिस तो हर काम के लिए ज़रूरी है जी। जैसे हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग, कुछ भी, तो इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। मैंने इसकी प्रैक्टिस लगातार 2-3 साल की है यही वेट पुलिंग में। जैसे मैं पहले छोटी मोटी गाड़ियाँ खींचता था, ट्रैक्टर भी खींचा मैंने, शुरू में ट्रैक्टर को खींचा था, उसके बाद ट्रैक्टर ट्रैली को खींचा, उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ, बस, फिर 18 टायरा, 22 टायरा, ऐसे बड़ी गाड़ियाँ खींचता चला गया। फिर उसके बाद मैंने जैसे शोल्डर पे एक ट्राली को उठा के 100 मीटर तक ले जाना। फिर उसके बाद मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू की, तो उसके बाद 2 ट्रालियों को शोल्डर पे उठा के 100 मीटर तक ले जाना। मतलब कि हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, और ये सारी प्रैक्टिस ये वेट पुलिंग में ही आती है। ਅੱਛਾ, ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ 150-200 ਟਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ वेट पुलिंग करनी है, उस वास्ते खाना भी जो है वो खान पीन भी एक अलग तरीके का होता होना। हाँ जी, इसके लिए खाना भी डाइट पे सबसे ज़्यादा निर्भर है, अपनी डाइट। क्योंकि जो मैं डाइट लेता हूँ ये मैं रूटीन में ही चला रहा हूँ, 2-3 साल से ये एक ही डाइट ले रहा हूँ। एक ही डाइट चल रही है 3 साल तो? हाँ जी। की खाना पीना है? जैसे नॉन वेज, दूध, दही और ड्राई फ्रूट, मतलब कि ये जो सारी डाइट लेता हूँ मैं, सब की सब देसी है।
हाँ जी, ये बाहर की डाइट नहीं है, कोई जैसे स्टीरोड वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ 4-4 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ जी, हाँ जी, है सारी डाइट का एक अपना ही तरीका जी लेने का, मतलब कि अपना एक रूल, वो क्या बोलते हैं उसको, एक नियम है। इस टाइम जो ये चीज़ इस टाइम खानी है तो इसी टाइम खानी है, मतलब कि एक नियम है जी सारी डाइट का। ऐसे नहीं है कि हमने एक ही लगत में सारा कुछ एक ही बार में सब कुछ खा रहे हैं। ਤੇ ਕੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ हाँ जी, जो घी है हमारा हम अपने ही निकालते हैं, अपने दूध से, जो हमारे भैंस भूस बन रही है तो उसके साथ हम घी अपना देसी, मतलब कि बाजार से नहीं मैं लेता कुछ भी। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਟਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ नहीं, चिकन है जी। ਸਿਰਫ ਚਿਕਨ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ नहीं, इसका तो करते हैं जी, मतलब कि जंक फूड हो गया जैसे बर्गर पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें, इनका सेवन नहीं करता जी। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹਟ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ 버ਗਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ हाँ जी, पहले तो कोई भी नहीं खाता था जी इसको, अब तो इसका क्रेज़ ज़्यादा ही है जंक फूड का। हर चीज़ के अंदर जंक फूड है जी, ब्याह शादी कुछ भी लगा लो जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ जो जंक फूड खाते हैं जी मेरे भाई, उनसे मेरी यही विनती है हाथ जोड़कर कि इनका सेवन कम से कम करें। अगर नहीं छूटता है तो ना छूटे, पर कम से कम करें। अपनी जो देसी डाइट है, जो घर की डाइट है वो लें, जैसे दूध दही कुछ भी अपने घर की जो ड्राई फ्रूट हैं वो ले सकते हैं। जंक फूड नहीं, जंक फूड से कुछ भी नहीं ऐसा सेवन करना चाहिए। और नशीली चीज़ें जैसे शराब या फिर ये अभी जो चिट्टा चल रहा है जी, इनका सेवन ना करें। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ हाँ जी, मेरी तो यही विनती है जी सभी से कि नशा छोड़ के कोई भी गेम हो, जैसे अपने एथलेटिक वाली कोई भी गेम, क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल, इसी गेम में अपना मन बनाना चाहिए और इसमें ही आगे लगन लगानी चाहिए। ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ जाने से पहले मेरा यही संदेश है सभी को कि एक तो नशा छोड़ दो और दूसरा अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और हमें जंक फूड नशीले पदार्थ इनका सेवन ना करें। हमें किसी भी गेम में अपना मन बनाना चाहिए। तो विमान खींचने ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है हाँ जी, अभी मैं विमान खींचूँगा जी, 1-2 महीने का टाइम है तो उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो मेरे को परमिशन भी लेनी है, परमिशन तो शायद मिल जाएगी क्योंकि सरकार में दो तीन जगह पे अर्जी पाई है तो परमिशन तो मिल जाएगी। अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अपनी जो डाइट है उसको भी थोड़ा चेंज किया और जो मेरी प्रैक्टिस है उसको भी मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया। ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਗਾঁव ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाँ जी, जब मैंने शुरू में ये काम करना शुरू किया था वेट पुलिंग का, तो उस टाइम कुछ लोग थे जो मेरे को बोलते थे कि ये तो ठीक नहीं है, इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या बाजू टूट देगी लत टूट देगी, ऐसे ऐसे बोलते थे। पर अब जैसे मैंने अब ये इंजन खींचा ट्रेन का तो इससे मेरे गांव वाले भी मेरे साथ जुड़ गए और बाहर वाले भी कुछ है जो राजनीतिक बंदे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਲਗਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਹ ਭਟਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਰਮਾਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ